इंडियन एयरफोर्स ने चेन्नई के मरीना बीच पर धावा बोल दिया, आसमान को नेशन भक्ति और दिलेरी के रंगों से रंग दिया। यह एयर शो, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, एयर कौशल का रोमांचक प्रदर्शन करने का वादा करता था और इसने लालोस्टन लोगों का दिल जीत लिया। स्थानीय लोग और पर्यटक इस शानदार नज़ारे को देखने के लिए उत्सुक समुद्र तट पर उमड़ पड़े। जैसे ही इंजनों की गड़गड़ाहट ने हवा में गूंजना शुरू किया तो वहां मौजूद हर किसी को एहसास हो गया कि यह एक अविस्मरणीय शो होने वाला है। अपनी सटीकता और कौशल के लिए जाना जाने वाला इंडियन एयरफोर्स हर भारतीय के दिल में विस्मय और प्राइड की भावना जगाना चाहता था। इस आयोजन का विशेष सिग्निफिकेंस था, यह भारत की वायु सेना और उसके वायु योद्धाओं की बहादुरी का जश्न था। एयर शो की शुरुआत स्लो स्टाइल 30 के एक फॉर्मेशन ने लुभावने फ्लाई पास्ट के साथ की। उनकी गड़गड़ाहट से जमीन हिल गई। जैसे ही लड़ाकू विमानों ने खतरनाक युद्धाभ्यास किए, उनके पीछे रंगीन धुएं की लकीरें छूट गईं, तो भीड़ ने दांतों तले उंगली दबा ली। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, जो अपने एक साथ किए जाने वाले एयरी करतबों के लिए मशहूर है, ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया और अपने बिल्कुल सटीक स्टंट से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। टीम के हॉक विमानों ने आसमान को जैसे कैनवास समझकर उस पर जोखिम भरे लूप्स, रोल और फॉर्मेशन बनाए, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह गए। यह एयर शो सिर्फ सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था, इसने हेलीकॉप्टरों की फुर्ती और कलात्मकता का भी प्रदर्शन किया। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ एरी करतबों का ऐसा नृत्य पेश किया कि उनके रोटर ब्लेड हवा को चीरते हुए बड़े ही सटीकता से घूम रहे थे। चौथा भाग, सतर्क रहने की नीड। चेन्नई एयर शो की दुखद घटना ने सुरक्षा नियमों के सिग्निफिकेंस की एक कठोर याद दिला दी। हालांकि एयर शो कौशल और साहस का जश्न होते हैं, लेकिन इन्हें प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। घटना की पूरी जांच जरूरी है, जिसमें किसी भी तरह की अस्पष्टता या संदेह की कोई गुंजाइश न हो। निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में ऐसी ही त्रासदियों को रोकने के लिए उन निष्कर्षों के आधार पर कदम उठाए जाने चाहिए। भीड़ प्रबंधन इस तरह के बड़े इवेंटों में अक्सर अनदेखा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। आपात स्थिति में स्पष्ट निकासी प्रक्रियाएं, पर्याप्त संकेत और प्रशिक्षित कर्मी दर्शकों की सुरक्षा में काफी सुधार कर सकते हैं। पांचवां भाग, एक नाजुक बैलेंस। चेन्नई एयर शो ने अपने दुखद अंत के बावजूद देश को मिलीजुली भावनाओं से भर दिया। एक तरफ इसने इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिससे प्राइड और नेशन भक्ति की भावना पैदा हुई। पायलटों का कौशल और सटीकता उनके कठोर प्रशिक्षण और अटूट समर्पण का प्रमाण थे। दूसरी तरफ जान माल का नुकसान इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल रिस्कियों की एक कड़वी याद दिलाता है। इसने इस तरह के भव्य प्रदर्शनों की आवश्यकता के बारे में बहस छेड़ दी, खासकर जब इनसे होने वाले संभावित खतरे पर विचार किया जाए। इस घटना ने उस नाजुक संतुलन को उजागर किया जिसे तमाशे और सुरक्षा के बीच बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि एयर शो राष्ट्रीय प्राइड का प्रदर्शन करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। छठा भाग, जवाबदेही का महत्व। चेन्नई एयर शो के बाद आत्मनिरीक्षण और जवाबदेही की मांग उठ रही है। इस तरह के इवेंटों के तमाशे और ग्रैंडता में खो जाना आसान है, लेकिन ऐसी त्रासदियों में होने वाले जान माल के नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। घटना की पूरी जांच और उसके बाद कड़े सुरक्षा सुधार कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक परम आवश्यकता है। पायलटों के परिवारों को जवाब चाहिए और जनता को इस बात का आश्वासन चाहिए कि ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चेन्नई एयर शो, जिस दिन की शुरुआत राष्ट्रीय प्राइड के साथ हुई और जिसका अंत राष्ट्रीय शोक के साथ हुआ, जिंदगी की नश्वरता और जवाबदेही के सिग्निफिकेंस की याद दिलाता है। ये एक याद दिलाता है कि जहां हम प्रगति और उपलब्धि के लिए प्रयास करते हैं, वहीं हमें अपने हर काम में ह्यूमन जीवन के मूल्य और सुरक्षा के सिग्निफिकेंस को कभी नहीं भूलना चाहिए।